हेलो। जी प्रणाम गुरुदेव। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी मैं ये कह रहा था प्रभु आपकी कृपा हो गई मेरे ऊपर। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। जी 24 घंटे। बोलिए बोलिए। जी आशीर्वाद के लिए फोन लगाया था आपको मैंने। हाँ 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 हाँ, बहुत बड़ी अच्छे। कृपा हो गई मेरे ऊपर, भाग्य जाग गया ये मान लो आप तो। बड़ा भ्रमित था मैं मेरे जीवन में। हाँ 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 हाँ। चलो, जी कुछ मैं तो भी शुक्र। हुआ ना, होना चाहिए। हो गया, जी ये जी जी महत्वपूर्ण है। बराबर। जी जी। चलो, और कोई पूछना है? मैं ये कह रहा था प्रभु, मैं रामायण पढ़ता हूँ डेली। हाँ हाँ तो हाँ। इससे उसका कोई ऐसा कोई संबंध है? ऐसा है कि आपने कितने वीडियो सुने? वीडियो तो गुरु महाराज जी मैंने लगभग डेली सुनता हूँ वो, तो ये मान लो आप 200 300 400 हो गए हो जहाँ तक। बाप रे। तो जी हाँ, डेली अभी सुनता आप, हूँ मैं। हाँ हाँ, जी आपको तो वो समझ में तो आया होगा ना। अभी जो ये जो राम की बात हो रही, ये पर ब्रह्म राम की बात हो रही है, ना कि अयोध्या वाले राम की। बराबर। जी जी हाँ, बस वही समझ रहा था आपसे। हाँ, तो ये जो राम है ना, जो सब में रम रहा है माने, हम बोलते हैं ना, कण कण में परमात्मा होता है। जी जैसे सूरज की किरण पूरे पृथ्वी पर गिरते हैं ना, जी तो सूरज ने पूरी पृथ्वी व्याप्त की है। सूरज कण कण में है पृथ्वी के, ऐसे हम बोलते हैं ना। जी सूरज है इसलिए तो जीवन चल रहा है, सूरज ही नहीं होता तो जीवन नहीं चल सकता था। बात जी बराबर है कि नहीं? जी जी क्योंकि हम पृथ्वीवासी है, हमको तो ज्यादा तपिश भी नहीं चाहिए और कम तपिश भी नहीं चाहिए। बराबर। जी जी जो संतुलन है, तो ऐसा ही परमात्मा जो है, सूरज की तरह ही समझो। तो ये जी एक सूरज तो हमारे पृथ्वी के लिए काफी है। जी लेकिन ये जो परमात्मा है ना, ऐसे जी ऐसे लाखों करोड़ों अब्जों अरब पृथ्वी जी के लिए जी ये परमात्मा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पूरे जी ब्रह्मांड के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड, कितना अनंत करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है, जी तो उसके लिए एक परमात्मा, और वो परमात्मा सभी इसमें भरा पड़ा हुआ है। माने ऐसा समझो कि परमात्मा ने सबको व्याप्त किया है। जैसा एक सूरज ने एक पृथ्वी को व्याप्त किया है और जीवन चल रहा है, वैसा ये जी अनंत ब्रह्मांड है जो। तो अनंत ब्रह्मांड चलाने वाला कौन है? ब्रह्मांड नायक। तो जी इसको हम परमात्मा कहते हैं। उसको ही पार ब्रह्म राम कहते हैं, या राम कहते हैं। बराबर। ये दोनों में जी फर्क है। तो कैसा है, अभी पृथ्वी पर ही राम हो गए अयोध्या वाले, लेकिन परमात्मा का राम का नाम दे दिए ना, या जी रख हाँ जी रख दिया। जी तो इसलिए ये राम और ये राम, तो जी फर्क तो है ही। वैसे तो कबीर साहब ने तो 4 राम की बात की, 5 राम की बात की है। लेकिन ये जो पार ब्रह्म परमात्मा या परमेश्वर या पर जी ब्रह्म, ये जो राम है, ये लास्ट वाला राम है। ये पाने जी का लक्ष्य मनुष्य जीवन में होता है, और ये पाया नहीं जा सकता। बराबर। तो ये जी खुद ही हमें पाता है। देखो, ये जो पृथ्वी पर राम हो गए, अयोध्या वाले जी राम, उसकी तो हम जी पूजा पाठ कर सकते हैं, मूर्ति जी पूजा कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनका इतिहास पढ़ सकते हैं, उनके पोथी पुराने जो भी है वो भी पढ़ सकते हैं, पूरा जी रामायण पढ़ सकते हैं। पढ़ जी सकते हैं कि नहीं? जी लेकिन ये जो पार ब्रह्म वाला जो राम है, जी तो ये तो अयोध्या वाले राम तो भी हम जान सकते हैं, या हमसे जी जाना जा सकता है। पूरा जीवन जी काल क्या क्या, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ, उसकी जी चर्चा होती है ना, उसका जी रामायण का गुरुदेव। पाठ चलता है ना। लेकिन ये जो परमात्मा होता है ना, जी इसका हमें कुछ आता पता मालूमात नहीं होती।
लेकिन कब तक, जब तक वो खुद हमें नहीं बताता। देखो दोनों में फर्क है। यहाँ के राम, अयोध्या वाले राम के लिए हमको थोड़ा कष्ट लेना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और उनके पुराने भी है, उनकी कथा कहानी भी है, उनकी मूर्ति भी है, वो कौन थे, उनके माँ बाप कौन थे, वगैरह वगैरह सब कुछ मालूम है, बराबर। लेकिन ये जो परमात्मा है इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। तो ये परमात्मा उसकी तरफ से ही हमें मालूमात देता है, बराबर जी। हाँ। और ये जो राम है, अयोध्या वाले राम, तो ये तो प्रकृति वाले राम हो गए ना। जैसे हमारे जैसे उनको 2 हाथ है, 2 कान है, जैसे मनुष्य जैसे है ना। जी हाँ जी। हाँ, लेकिन वो जो परमात्मा है वो कोई ऐसा मनुष्य जैसा नहीं है। तो ये दोनों में फर्क है। वो जो परमात्मा होता है वो तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के पार होता है, परे होता है, अलग होता है, बराबर। और ये अयोध्या वाले राम तो प्रकृति में है, वो तो सगुण भी है, निर्गुण भी है, सब कुछ हम बोल सकते हैं। लेकिन वो परमात्मा वाला बात वैसी नहीं है। तो वो उसकी पहचान होना, अभी पहचान इसमें क्या है, ये अयोध्या वाले राम को तो पहचान कर सकते, लेकिन इसकी पहचान हम नहीं कर सकते। तो इसकी पहचान खुद वो हमें देता है। देखो फर्क, दोनों में फर्क, बराबर हाँ। अयोध्या वाले राम के लिए हमें जाना पड़ता है, हम हमारे प्रयत्न से, हमारे भक्ति से, हमारे ज्ञान से उसकी मालूमात की जा सकती है या करते हैं, भजन पूजन कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, इसका हम ऐसा कोई ये चलता नहीं है ना, उसका कोई मंत्र है ये परमात्मा का, ना कोई नाम है, बराबर माने ये दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है। और ये जो पार ब्रह्म परमात्मा जो है, वो जो राम है, तो वो उसकी पहचान उसकी तरफ से हमें देता है। माने ऐसा समझो वो खुद चल के हमारे पास आता है, जी बराबर। और ये अयोध्या वाले राम के लिए हमें जाना पड़ता है। ये दोनों में फर्क है, बाकी कुछ नहीं। हाँ बोलो। आज धन्य हो गया, मैं आपके वचन मेरे कान तक आ गए। रोम रोम मेरा ये मालूम पुलकित हो गया। बड़े दिन से सोच रहा था मैं आपसे बात हो जाती। मैं जैसे गुरु महाराज, मुक्ति और जो मोक्ष है ये कई श्रेणी की है क्या, अलग अलग दोनों? ऐसा है, हम जब तक जिंदा रहते, मरते दम तक, मरने से पहले होती है मुक्ति, और मरने के बाद उसी मुक्ति का मोक्ष हो जाता है। आए समझ में? जीते जी मुक्ति मिल जीती है। हम इससे मुक्त हो गया, मैं उससे मुक्त हो गया, नौकरी से अभी मैं रिटायर हो गया, मुक्त हो गया, संसार से अभी मैं मुक्त हो गया, ये जीते जी होता है ना, क्योंकि संसार तो जीते जी होगा कि नहीं जी। हाँ, सब कुछ जीते जी होता है, इसीलिए उसको मुक्ति कहते हैं। और मोक्ष के जो होता है वो मरने के बाद ही मिलता है, बराबर। और मोक्ष जो मिलता है, मुक्ति तो यह हमारे हाथों में है ना। आपकी जैसी सर्विस हो गई, आप सर्विस से मुक्त हो गए। संसार भी क्या करना है, कैसा करना है, वो भी आपके हाथ में है। कितना बढ़ाना है संसार, कितना कम करना है संसार, कितने कम खर्चे में संसार चलाना है या ज्यादा खर्चे में संसार चलाना है, या संसार में क्या मजे मारने, ये सब आपके हाथों में है, बराबर। लेकिन वो जो परमात्मा का लिए वो हमारे हाथों में नहीं है, बराबर। वो उसकी तरफ से होता है, जो भी कुछ होता है वो उसकी तरफ से होता है, वो उसके हाथ में होता है। माने ये जो मोक्ष वाली बात है, ऐसा समझो कि ये अयोध्या वाले राम के लिए हम मुक्ति कह सकते हैं। वो तो जीते जी माने हमारे जैसे वो हो गए ना, लेकिन वो महान हो गए, उन्होंने कुछ तो भी किया, बराबर। वो तो उतना जैसा हम तो नहीं कर सकते, हम तो कोई राजा नहीं है, या हमारे ऊपर उतनी जो आपदा भी नहीं आई, माने जो कुछ घटना घटी वो तो नहीं। लेकिन ये जो परमात्मा है ना, ये परमात्मा के लिए, और परमात्मा जो होता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है। माने अधिकार माने मोक्ष देना या ना देना ये परमात्मा के हाथों में होता है, बराबर। मुक्ति हमारे हाथों में होती है। आए समझ में? मुक्ति माने ऐसे समझो कि ये सांसारिक बाब है,
पारलौकिक बात नहीं है, ये लौकिक वाली बात है, ये संसार वाली बात है। मुक्ति फिर किसी से भी मुक्ति आप ले सकते हो, बराबर, छुटकारा पा सकते हो। लेकिन मोक्ष जो होता है, मोक्ष ये हमसे नहीं होता। जब उसकी मर्जी होती है, इसको मोक्ष देना है या ना देना है, इस आत्मा को मोक्ष देना है या ना देना है, ये परमात्मा तय करता है। ये दोनों में फर्क है। आया समझ में? तो मोक्ष हमसे नहीं हो सकता। कोई भी आदमी, आप चाहे तो कोई करोड़ों अब्जों भी अरब साल भी तपस्या किए ना मोक्ष के लिए, तो आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, बराबर। तो मोक्ष हमें देना है या ना देना है, ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के हाथों में होता है। वही हमारा चुनाव करता है, बराबर। तो ये दोनों में फर्क है। ऐसा समझो कि संसार के लिए मुक्ति, संसार के लिए मुक्ति, प्रकृति के लिए मुक्ति, और जो मोक्ष होता है ये परमात्मा के लिए होता है, और वो परमात्मा ही देता है। उसका सर्वस्वी अधिकार जो है वो परमात्मा के ऊपर है। और मुक्ति देने का अधिकार, ऐसा समझो, ये देवी देवता समझो, कोई ब्रह्मांडीय आत्मा समझो, ये प्रकृति समझो, ये संसार समझो, ये इनके हाथ में रहता है, बराबर। ये दोनों में फर्क है। बोलो। और ये निवेदन कर रहा था आपसे, मैं वो गुरु महाराज से जुड़ा था, उन्होंने मुझे थोड़े 5 नाम दिए थे। हाँ। तो उनका जाप चल रहा था अभी। और वो आत्मा की वो पुकार की बोलने वो बताया था साधना। तो वो तो अपने आप होने लगी आपकी कृपा से। अभी आपको तो सार शब्द प्राप्त हो गया ना जी, बराबर। तो अभी आपने मुझे ये सवाल किए कि मैं रामायण का पाठ करता हूँ या सुनता हूँ, जो भी कुछ है वो करना या ना करना। देखो, ये जो बाब है ना, सार शब्द वाली बाब, ये कोई लौकिक या सांसारिक बाब नहीं है। जैसे सांसारिक बाब में कुछ तो भी नियम होते हैं, ये करना, वो नहीं करना, ये मंत्र का पाठ करना, पूजा पाठ करना, कर्म कांड करना, तीर्थ यात्रा करना, या कोई गुरु धारण करना, या किसी गुरु की कंठी माला पहनना, माने हम किसी का तो भी शिष्य हो जाना, जीते जी। तो ये सब संसार वाली बात है, बराबर। ये प्राकृतिक वाली बात है। लेकिन अभी जो जिसको सार शब्द मिल जाता है, ये प्रकृति के पार हो जाता है। माने प्रकृति में जो भी नियम होते हैं, संसार वाले जो भी कोई नियम होते हैं, वो लागू नहीं होते हमारे ऊपर, बराबर। तो आपने रामायण का पाठ सुना या किया या ना किया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। या ऐसा समझो, उससे परमात्मा के लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बराबर। लेकिन प्रकृति में ऐसा होता है ना, हमने एक गुरु किया था, उनको बोलो कि मैंने दूसरा गुरु धारण करना है, तो वो आपके ऊपर चिढ़ जाएंगे, क्रोधिष्ट हो जाएंगे बराबर। या हो सकता है ये गुरुजी ने 5 मंत्र दे दिए, तो दूसरा कोई गुरु होगा तो वो अलग मंत्र देगा। मंत्र अलग देगा, माने कोई तो भी अक्षर देगा, 1 अक्षर देगा, 2 अक्षर देगा। हम तो कहते ना 2 अक्षर को तो शब्द कहते, तो ऐसे ही मंत्र होते। और अब मंत्र भी ये 52 अक्षरी होते ना, और उसके अलग अलग अर्थ होते। हो सकता है कोई मंत्र का अर्थ बहुत गहन होता है, लेकिन वो अर्थ ही होते ना। उससे क्या है, किसी ने कोई, हमें प्यास लग गई है और किसी ने पानी की तारीफ की, बहुत बढ़िया तारीफ की, तो हमारा प्यास बुझ सकता है क्या? नहीं ना, वो तारीफ से कुछ नहीं हो। तो वैसे ही ये जो मंत्र है, फिर वो 1 अक्षर वाले हो या 2 अक्षर वाले हो, या कोई वाक्य हो, बड़ा अक्षर हो, कोई बड़ा मंत्र हो, बहुत पावरफुल वाला हो, तो उससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। तो ये गुरु वालों तो 52 अक्षर वाले मंत्र देंगे ना, कोई ये देगा तो कोई वो देगा, तो तीसरा अलग देगा। और ये जो मंत्र है, देखो, मंत्र और ये जो सार शब्द, इसमें क्या फर्क है? ये मंत्र पढ़े जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, उसका जाप किया जा सकता है, अजपा किया जा सकता है, या कोई मस्तिष्क में हम उसको धारण कर सकते हैं, या परावानी से हम वो उसकी
उसका अनुभव कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। माने ये जो कोई भी गुरु लोग देते हैं, तो जो भी कोई मंत्र देंगे, शब्द देंगे, अक्षर देंगे, कोई या कोई ध्यान देंगे, तो उसके लिए कोई तरकीब बताएंगे और वो तरकीब हमको समझ में भी आएगी। वो तरकीब हम देख भी सकते। कोई किसी ने आपको अभी 5 नाम दिए, तो आप वो लिख भी सकते हैं ना। मैंने पूछा क्या नाम दिए, तो आप मुझे सुना भी सकते हैं। हालांकि आप सुनाओ मत, वो बात नहीं है, मुझे मालूम है क्या क्या होता है। ऐसे हजारों मंत्र है, हजारों नाम है। तो कोई उसको सतनाम भी बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। कोई तो ऐसे गुरु के मंत्र दे देते हैं और ये बोलते यही सार शब्द है। तो सार शब्द तो कोई मंत्र नहीं होता, कोई अक्षर नहीं होता। माने सार शब्द कोई देखने वाली चीज नहीं है, सुनने वाली चीज नहीं है, अनुभव करने वाली चीज नहीं है। माने हमारे से वो कुछ नहीं होता। माने हमारे से माने क्या, हमको आंखें है ना, तो वो जो अभी आपको मंत्र दिए, आपने लिख लिए, कागज भी लिखे, तो मैं आंखों से देख सकता हूँ ना। या आपने वो मुझे सुनाए, तो मेरे कान वो सुन भी सकते हैं। बराबर। वो आपको जो गुरु मंत्र दिए, मैं मेरे आंखों से भी देख सकता हूँ उसको। मैं मेरे हाथों से भी लिख सकता हूँ। बराबर। मैं मेरे मस्तिष्क में वो याद भी कर सकता हूँ। बराबर। या श्वासों में भी वो उसका जाप कर सकता हूँ। उसका कोई बढ़िया बढ़िया अर्थ भी होगा। और जो भी अर्थ होते ना, वो प्राकृतिक वाले होते, संसारिक वाले होते हैं। कोई अलग तो अर्थ नहीं होगा ना। कोई उसमें आकाश का जिक्र होगा, कोई पानी का जिक्र होगा, कोई पृथ्वी का जिक्र होगा, कोई आदमी का जिक्र होगा, कोई रहन सहन की बात होगी, कोई खान पान की बात होगी, कोई बोलचाल की बात होगी, कोई अच्छा सीख होगी, कोई अच्छा अर्थ होगा हमारे माने संसार में जीने के लिए। तो ये जो है ना, इससे विपरीत सार शब्द होता है। सार शब्द में ये कुछ बातें नहीं होती। माने कोई अक्षर वाली बात ही नहीं होती। ना सार शब्द देखा जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है, ना हम उसका गुणगान कर सकते हैं, या उसका कोई अर्थ भी होता है, कुछ अर्थ नहीं होता। बराबर। तो परमात्मा के लिए क्या भाषा हो सकती है? अरे भाषा तो ये अभी तैयार हो गई ना। जैसा मनुष्य ने जन्म लिया, वो उसने व्यवहार के लिए भाषा तैयार किया है। तो वो भाषा में कैसा परमात्मा आ जाएगा? कोई माने मंत्र में कैसा परमात्मा आ जाएगा ना? परमात्मा तो इसके पहले था ना। ये पृथ्वी तो अभी तैयार हो गया, ऐसा समझो। और उसमें हम आ गए, फिर हमने भाषा बनाई ना, लिखने वाली, बोलने वाली, सुनने वाली, देखने वाली, अनुभव करने वाली। बराबर कि नहीं? लेकिन परमात्मा तो इसके पहले था ना, पहले से है। वो तो सनातन है, पहले से है, अभी है, आगे भी रहेगा। हो सकता है पृथ्वी नहीं रहेगी, लेकिन वो तो रहेगा। पूरे ब्रह्मांड नहीं रहेंगे, लेकिन परमात्मा तो ब्रह्मांड के निर्मित से पहले था ना। तो ब्रह्मांड, पूरे अनंत ब्रह्मांड तो उसने निर्माण किए ना। तो उसको कौन सी भाषा अच्छी लगेगी कि या वो कौन सा भाषा को प्रेम करेगा कि हिंदी मुझे बहुत अच्छा है, संस्कृत मेरे लिए बहुत अच्छी है, या इंग्लिश मेरे लिए बहुत अच्छी है, या उर्दू मेरे लिए बहुत अच्छी है। अरे ये भाषा तो अब भी निकली है ना। जैसे मानव पैदा हो गया, उसने अपने बोलचाल के लिए, संसार के लिए, व्यवहार के लिए भाषा बनाई है ना। तो परमात्मा की निश्चित कोई भाषा नहीं है। ये तो आपको समझ में आ गया ना। हाँ। और संसार को देखा जा सकता है, संसार का अनुभव किया जा सकता है, संसार को सुना जा सकता है, संसार को देखा जा सकता है। लेकिन परमात्मा को तो ये बात नहीं है ना। परमात्मा तो कोई हम सुन नहीं सकते। परमात्मा को तो हम कोई देख नहीं सकते। परमात्मा का कोई हम अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा की अनुभूति होती है। वो हमारा आत्मा उसकी अनुभूति करता है। बराबर। और वो अनुभूति करा देने वाला स्वयं परमात्मा होता है। बराबर। लेकिन संसार में ऐसा नहीं होता। संसार में कोई ना कोई तो भी देता है हमें, तब हमें अनुभव होता है ना। समझे, मैंने आपको शक्कर दे दिया और आपने खा ली, मैंने दी आप, और फिर आपने खाई, और फिर आप बोले कि ये शक्कर, ये जो चीनी है, ये मीठी है। बराबर। माने संसार में कोई तो भी देता है हमें, तभी कुछ तो भी अनुभव होता है। और जो भी देता है वो देखने वाली चीज होती है। बराबर। हाँ।
तो माने कोई वस्तु होती है। जी अभी शक्कर क्या हो गई, चीनी क्या हो गई, एक वस्तु ही है ना। जी हाँ, ये फिर वो जीवित वस्तु हो, चैतन्य वाली वस्तु हो, या मर जाने वाली वस्तु हो, मरी हुई वस्तु हो, लेकिन वस्तु वस्तु है, बराबर। जी लेकिन परमात्मा जो है ना, वो कोई वस्तु नहीं है, बराबर। वस्तु जी देखी जा सकती है, वस्तु का अनुभव होता है, वस्तु जी को पढ़ा जा सकता है, पर वस्तु को लिखा जा सकता है, वस्तु हाथों में ली जा सकती है। वस्तु जी के लिए हमारे जो पांचों इंद्रिय है, माने वो जो 10 इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, तो उसके जी लिए काम आ जाते हैं, बराबर। जी उसकी पहचान ये इंद्रियों से हो सकती है, लेकिन ये जी सब सांसारिक वस्तु के लिए। लेकिन परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, तो फिर ये कुछ काम ही नहीं आने वाले ना। तो ये दोनों जी में फर्क है। तो जी जैसे जैसे आप प्रवचन सुनेंगे, आपको सब जी कुछ पता चलता जाएगा, बराबर। हाँ जी गुरु महाराज, बहुत सुन ली, संख्या तो मेरा पूरा खत्म था, लेकिन थोड़ा सा और आपसे आशीर्वाद लेने के रूप में थोड़े शब्द दे। हाँ, बहुत अच्छे ना। देखो, जी अभी आपने ये बात क्या ये सब होती है। चीजें ऑटोमेटिक छूटती जा रही मेरी, और वो ही सब की ओर झुका जा, मेरा आकर्षण हो रहा है। ऐसा है इसमें, अभी जिसको भी सार शब्द हो जाता है ना, प्राप्त हो जाता है ना परमात्मा की ओर से, बराबर। वो तो जी सार जी शब्द तो कोई मैंने नहीं दिया है, या जी किसी ने आपको दिया है, ऐसा कुछ कोई, क्योंकि ये सार शब्द लेने देने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने जी कहा ना, वो कोई वस्तु नहीं है। वस्तु ली जा सकती है, दी जा जी सकती है, वस्तु लेन देन होता है वस्तु का, लेकिन जी परमात्मा का तो कोई ऐसा लेन देन नहीं होता है ना। जी 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 तो ये दोनों बातें होती है। तो अभी जी आप सुन रहे हो, आपको सब जी समझ में आ जाएगा। तो ऐसा है कि इसके बारे में धर्मदास ने भी कहा था कि अभी जी धर्मदास को ये करना था ना, सार शब्द देना का था, तो उसके जी लिए क्या कह दिए कबीर साहब ने। वो जी ऐसा, वो कहानी है, वो एक संकेत है, लेकिन एक कहानी भी है, ऐसा समझो। वो खड्डा जी खड्डा करा था जमीन में, जी गहरा खड्डा किया था, और उसको बोले कि अभी तू जा, अभी तुझे वो जी प्राप्त हो जाएगा, बराबर। जी तो जी ऐसा क्यों कहा, खड्डे में क्यों जाने को कहा। तो ऐसा है, माने ये जमीन के ऊपर, देखो संसार तो पूरा जमीन के ऊपर ही है ना। जी हाँ जी हाँ, मान जो कोई व्यवहार होता है, बोलना चालना, सुनना, ये सभी बातें जो होती है, व्यवहार जो होता है, वो पूरे जमीन पे के ऊपर ही होता है ना। तो जी वो उनका संकेत ये है कि ये सब कुछ छोड़ दो, माने ये प्रकृति में तुझे मिलने वाला ही नहीं है, बराबर। जी 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 हाँ, जी तो जी सार शब्द ये जो कहा ना, बाहर जाने वाली वस्तु ही नहीं है, माने बाहर मिलने वाली वस्तु ही नहीं है, उसका वो जी मतलब है, बराबर। जी तो जी ये सांकेतिक बातें होती है, ये समझना चाहिए। तो कुछ गुरु जी लोग जी उसका अर्थ ऐसा लेते हैं कि कबीर साहब ने उनको कोई तो भी शब्द, सार शब्द दे दिया और कह दिए कि भाई तुझे लाख दुआ ही, तुझे मैं शपथ जी दिलाता हूँ, दुआ जी ही देता हूँ कि ये कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। तो जी ये लेने देने की बात ही नहीं है, तो फिर वो उसने कैसा ले लिए, बराबर। जी और कैसे कबीर जी साहब ने दे दिए उनको, तो वो नहीं, जी वो एक सांकेतिक रहता है, बराबर। जी जी अभी जैसे सार शब्द मैंने नहीं दिया ना आपको, जी या मैंने किसी प्रवचन में भी ऐसा कुछ कहा नहीं ना कि ये नाम होता है, या वो कोई अक्षर होता है, वो जी हाँ नहीं, ऐसे जी कुछ नहीं नहीं। साहब, वो आपे आप आपको प्राप्त हो गया ना। अभी जी प्राप्त हाँ हो जी गए तो उसमें कहाँ अक्षर है, कहाँ मंत्र है, हाँ कोई हाँ, है कुछ क्या। नहीं है उसमें, जो भी हो रहा है उसमें वो कुछ नहीं। उसकी उसकी तरफ से हो रहा है ना। जी वो उसके ऊपर आपका कंट्रोल चल रहा है क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, चलो धुन चल रही है, आप बोले अभी बंद होना चाहिए, धुन बंद हो, तो होती है जी क्या, नहीं, नहीं ऐसा नहीं होती। हो, जी नहीं। माने आपका जी कंट्रोल नहीं, माने संसार का कंट्रोल नहीं, माने प्रकृति का कंट्रोल नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं ना, सार शब्द जो होता है वो सगुण और निर्गुण के परे होता है, जी बराबर। माने जी संसार का कोई बस नहीं चलता, तो आदमी का कैसा चलेगा। किसी गुरु के ऊपर कोई गुरु कहेगा कि मैं सार शब्द आपको देता हूँ, तो वो जी हास्यास्पद बात है ना।
हाँ जी अरे बिल्कुल। भाई तू कैसा दे सकता है। जी हाँ जी। हाँ, तो ये बात समझना चाहिए। तो ये गुरुआ लोगों के पास कोई सार शब्द नहीं होता, तो वो अपने पेट पूजा के लिए कोई तो भी बोलते हैं ना, वो जी धंधा समझो करने के लिए वो कहते हैं कि हमारे पास सार शब्द है। तो सार शब्द कोई वस्तु नहीं है कि ली जा सकती है, लेन देन की बात हो सकती है, ऐसी कुछ बात नहीं है। बराबर। जी तो जी। इसलिए कबीर साहब ने उनको थोड़ा खड्डा खोदने को कहा और खड्डे में जा बोले। बराबर। और जी वहां बैठ, जी तो माने ये जो संसार है ये इसमें जी सार शब्द नहीं है, ऐसा उनका संकेत था। बराबर। जी हाँ, जी तो पृथ्वी बिल्कुल पर जी। कितना है घूमेगा, जमीन पे कितना है घूमेगा, तो ये जी कोई आने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। तो जी ये सब छोड़ के अभी खड्डे में क्या होता है, गड्ढे में क्या होता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है ना। जी हाँ जी वो वहाँ कोई व्यवहार थोड़ी होता है, वहाँ कोई आवाज थोड़ी होती है, वहाँ कोई दिखता थोड़ी है। तो जी वो बहुत बड़ा संकेत है। तो वो जी संकेत लेना चाहिए। बराबर ना। कोई गुरु जी बोलता है कि वो सार शब्द बाहर ना जाए, उसको दुआ ही दे दी। अरे भाई परमात्मा के लिए क्या दुआ ही देना है। जी बराबर। परमात्मा जी तो अच्छी बात है ना। अगर आपने जी किसी को बोल दिए कि भाई ये सार शब्द मिलता नहीं है, आप प्रवचन सुनो, वो आप या प्राप्त हो जाता है, तो आप जी क्या पाप कर रहे हो क्या? आप अच्छा काम नहीं। कर रहे हो तो बुरा काम कर रहे जी हो? हाँ जी अभी मैंने ये लाखों लोगों को दे दिए, तो मैं तो जी फिर सबसे बड़ा बहुत बड़ा पापी हो गया। ऐसा हो गया ना कि हाँ कबीर जी साहब ने ऐसा कह दिए कि बाहर ना जाई। अरे मैंने किसी को हाँ दिया ही नहीं है, तो बाहर कैसा क्या गया वो सार शब्द मेरे से। हाँ जी सही सही बात। मेरे पास वो कोई वस्तु है कि ये ले लो सार शब्द और आपको प्राप्त हो। हाँ जी हाँ जी तो ये क्या है, ये नादान गुरु होते हैं ना, अज्ञानी गुरु जी उनको कहेंगे हम ज्यादा से। तो वो अज्ञान के ऊपर वो करते हैं, तो सार शब्द कोई लेने देने की बात नहीं है। वो जो भी मिलता है ना किसी गुरु से मिलता है, जो देहदारी हम जो कहते हैं, या किसी संसार में वो हमें नहीं मिल सकता। बराबर। ये पूरे ब्रह्मांड जी जो अनंत ब्रह्मांडों में भी हमें सार शब्द नहीं मिलता। तो फिर जी मिलता कैसा है? जब तक उसकी मर्जी नहीं चलती, वो जी उसके तरफ से हमें मिलता है। बराबर। जी ना जी कि कोई मतलब ब्रह्मांड वाले जो भी कोई आदमी हो, या कोई ब्रह्मांड में कोई शक्ति हो, अच्छी जी शक्ति बुरी शक्ति कोई भी शक्ति हो, उससे जी हमें वो नहीं मिलता है। और जो भी वो मिलता है वो निरंतर और खंडित मिलता है, हमेशा के लिए मिलता है। और उसमें जी कोई काल की मर्यादा नहीं होती। बराबर जी कि नहीं? अभी जी देखो मंत्र आपको किसी ने गुरु ने दे दिए, तो आप जिंदा है तब तक जपोगे, मरने के बाद हाँ जी चलेगा जी क्या? हाँ फिर नहीं चलेगा। हाँ, और वो उसका भी आपने पाठ किया, आपने जी जप किया, तो ठीक है। तो आप तो 24 घंटा तो जप नहीं कर सकते ना उसका, जी नहीं नहीं। आप तो भूल भी जा सकते। लेकिन ये बात जी यहाँ सार शब्द की नहीं होती। वो एक बार हमें वो गुरु प्रसाद मिल गया, परमात्मा से मिल जी गया, परमात्मा ने हमारा चुनाव किया कि जी बस वो मिल जाता है। फिर उसके ऊपर देखने की कोई जरूरत ही नहीं, वही हमारे आगे रहता है। बराबर। जी वो जी चलता है, उसके हुक्म से चलता है। तो है ना तो दोनों में कोई तो भी जी फर्क। फर्क है बिल्कुल पूरो पूरो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ गुरु महाराज जी हाँ हाँ। कि जैसे अपन संसारिक के हिसाब से हम्म जैसे अपने कुल देवता है हम्म। संसार के हिसाब से, तो इनकी पूजा अपन जो त्योहार वगैरह आते हैं हाँ हाँ। तो उनसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं अपने इस देखो शब्द पे। खुली छूट है। आप जी देखो, आप जिस धर्म में रहते हो, पंथ में रहते हो, या जी आपका जो भी समाज होगा, कोई कुलाचार, कुल देवी, कोई पद्धति होगी, पूर्वापार से रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा चलती आई है, पूजा पाठ चलता आया है, तो जी करना। बराबर। जी जी देखो अभी वो किए तो भी उससे आपको कोई लाभ या नहीं हानि हुआ। होने वाली नहीं है। तो जी करे या ना करे, लेकिन जी ऐसा कुछ नहीं है कि अब तो हम सार शब्दी हो गए तो हम जी करे या ना करे। आपका मन क्या कह रहा है, करे, कर डालो, कोई चिंता की जी बात नहीं। कोई जी परमात्मा आपके ऊपर नाराज होने वाला नहीं है। बराबर। जी जी तो वो आपके ऊपर है,
करना या नहीं करना, देखो करना पड़ता है हमें। क्यों? तो देखो आपको सार शब्द प्राप्त हो गया, आपको परिवार को हो गया क्या, आपको समाज जी को हो गया क्या, आपको जो भी धर्म होगा वो धर्म के लोगों को हो गया क्या, नहीं हो गया ना। हाँ, नहीं होगा। ये तो आपका मामला है ना, आपका भाग्य का जी मामला है ना, आपका भाग्य से आपको मिला है ना। जी हाँ, तो बात ऐसी है, देखो हमारे पास जितना पैसा होता है जी उतने से हम खरीदी करेंगे ना। समझो जी आपके पास थोड़ा पैसा है तो आपने साइकिल खरीदी कर ली, मोटरसाइकिल खरीदी कर ली, और जिसके जी ज्यादा पैसा है वो कोई फोर व्हीलर खरीदी कर लेगा। जी। तो है ना फर्क। फिर उसने फोर व्हीलर क्यों खरीदी की है तो हम क्या बोलेंगे, अरे उसके पास उतना पैसा था, बराबर कि जी नहीं। हाँ जी और जी हमारे पास नहीं है तो हमने नहीं खरीदी की। जी। तो अभी उसने फोर व्हीलर खरीदी की तो आपको उसमें बुरा लगने वाला है क्या? नहीं। बुरा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। जी उसके पास पैसा है इसलिए उसने ले लिया। हो सकता है जी हमारे पास आ जाएगा तो हम भी ले लेंगे, लेकिन जी जी उसने ले लिया तो हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, जी बराबर। जी तो अब मुझे इतना ही कहना है, हमारा भाग्य से ये हमें मिला है, बराबर। तो जी परिवार को नहीं मिला या हमारे समाज को नहीं मिला, तो हमको जी मिल गया तो हम कोई अलग थलग हो गए क्या, या समस्या समाज से हम अलग थलग रहने लगे, बोलने लगे अरे मैं तो सार शब्द हूँ, अभी मैं इसमें भाग नहीं ले लूंगा, अरे उसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, ऐसा नहीं। अगर जी समाज बोल रहा है ना, घर वाले जी परिवार वाले बोल रहे हैं ना ये पूजा करनी है तो कर जी लेनी, उसमें क्या होने वाला है, आपका जी कोई उसमें नफा नहीं होने वाला है और नुकसान भी नहीं होने वाला, बराबर। ये कोई जी फायदे की बात नहीं है या कोई नुकसान की भी बात नहीं है। तो जी उनके भलाई के लिए माने, ऐसा समझो उनको अच्छा लगता है ना। देखो जी आप अगर अलग रह गए कि मैं सार सब्जी जी हूँ, मैं किसी में भाग नहीं ले लूंगा, तो जी घर के लोग नाराज हो जाएंगे ना। ऐसा कैसा तुम्हारा जी हाँ जी। परमात्मा वो हाँ वही वही तोड़ प्रॉब्लम आ देने रही। वाला परमात्मा, तो परमात्मा जी कोई तोड़ नहीं देता, बराबर। परमात्मा ने ऐसा जी कुछ नहीं कहा है। अभी मैं परमात्मा की ओर से आपको कहता हूँ, परमात्मा कोई जी नाराज नहीं होगा। आपको लगे जी हाँ तो भाग ले लो, ना लगे तो मत लो, बराबर। जी जी लेकिन लेना अच्छा है हमारे परिवार की खुशी के लिए। अगर हम उसमें भाग लेते हैं तो जी परिवार को खुशी होती है कि नहीं। अरे परिवार की जी हाँ खुशी जी माने हमारी खुशी, जी हमारे जी समाज की खुशी। जी हाँ, तो ये कोई फायदे नुकसान वाली बात नहीं है। करे ना है तो करो, ना करे तो भी ठीक है, बराबर। जी जी जी। बोलो और कोई पूछना है? बस वो महाराज बस इतना ही, आपकी वाणी आज मिल गई, अब मैं धन्य हो गया, मेरा हाँ। ईमान उद्धार हो गया। आपकी बड़ी कृपा हो गई, आप मेरा फोन उठा लिया आपने। चलो यही जी भाग्य का खेला होता है। चलो जी। ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत मेरा आपको साहेब कोटि सत कोटि साहेब प्रणाम जी। गुरु महाराज, हाँ, सत कोटि कोटि साहेब। प्रणाम आपको।